ईदी देना और ईदी लेना कैसा है? मुफ्ती साहब बताइएगा कि ईद के दिनों में लोग ईदी देने के लिए फ़्रेश नोट ख़रीदते हैं, तो इसके बारे में क्या हुक्म है? मुफ्ती साहब बताइएगा कि ईद वाले दिन कब्र पर अगरबत्तियां लगाना और फूल निछावर करना ये कैसा है? मुफ्ती साहब बताइएगा कि ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ना क्या है, फ़र्ज़ है, वाजिब है या सुन्नत है? शहजाद भाई, ईद की नमाज़ वाजिब है, और वाजिब भी ऐसा यानी कि करीब इलल फ़र्ज़। ऐसा नहीं है कि इसको कोई यानी कि वाजिब समझ के कह दे कि मैं छोड़ देता हूँ, नहीं। और कोई जानबूझ के छोड़ेगा तो गुनाहगार होगा, इसलिए ये वाजिब है। और वाजिब यानी कि वाजिब और फ़र्ज़ में फ़र्क ये होता है कि फ़र्ज़ वो होता है जो दलील क़ती से साबित हो, जैसे कुरान है और इसी तरह हदीस मुतवातिर हैं। और वाजिब यानी कि जो दलील ज़न्नी से साबित हो, तो इसकी नमाज जो ईद की है ये वाजिब नमाज है। ईद की नमाज फजर की नमाज के फ़ौरन बाद अदा की जा सकती है या नहीं? भाई, ईद की जो नमाज का वक्त है, ईद एक नहीं है, दो ईदें हैं, एक ईद उल फितर है और एक ईद उल अज़हा है। तो ईद उल फितर का जो वक्त है वो यानी कि फ़जर की नमाज के बाद उस वक्त जब सूरज बुलंद हो जाए, यानी इशराक के वक्त से लेकर के ज़वाल के वक्त तक जो है वो ईद का वक्त है, और इसमें यानी कि आराम से अदा की जा सकती है। लेकिन ईद उल फितर का जो मुस्तहब वक्त है, उलमा कहते हैं कि ईद उल फितर में थोड़ी सी ताख़ीर की जाए, ताकि जिन लोगों ने फ़ितराना अदा करना है, सदक़तुल फ़ितर अदा करना है, वो उसको अदा कर सकें और फिर उसके बाद जो है वो ईदगाह की तरफ आ जाएँ। और जहाँ तक ईद उल अज़हा का ताल्लुक़ है, तो ईद उल अज़हा में चूँकि कुर्बानी होती है, तो उलमा ने लिखा है कि ईद उल अज़हा का जो वक्त है वो यानी कि उसके अंदर ताजील जल्दी करनी चाहिए, ताकि ईद की नमाज़ अदा करने के बाद जिन लोगों ने कुर्बानी करनी होती है वो अपनी कुर्बानी अच्छे वक्त में और अच्छे तरीके से अदा कर सकें। ईदी देना और ईदी लेना कैसा है? शहजाद भाई, ईदी देना और ईदी लेना ये एक किस्म का तोहफ़ा है। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा दिया करते थे, इसी तरह ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा को तोहफ़ा दिया करते थे, और आम मुसलमानों में ये था। यानी ईद के दिन ख़ास तौर पे नहीं था, लेकिन यह कि आम ज़िंदगी में उनके यहाँ ये चीज़ें राइज थीं। और एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तहाद्दु तहाब्बु, कि एक दूसरे को तोहफ़ा दिया करो, इससे एक दूसरे के दरमियान जो है वो मोहब्बत बढ़ती है। तो ईद के दिनों में अगर कोई आम आदमी पूरे साल में अपने बहन भाइयों को, अपने अज़ीज़ व अकारिब को, रिश्तेदारों को तोहफ़ा नहीं दे सकता, तो ईद के दिन वो ईदी की सूरत में ही, तोहफ़े की सूरत में अगर पेश कर दे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह ताला उसको ईदी देने का, और ये जो ईद के दिन उसने तोहफ़ा दिया है और दूसरे मुसलमान का दिल खुश किया है, इसका अल्लाह ताला उसको सवाब अता फ़रमाएंगे। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो तोहफ़ा देने वाली सुन्नत है और तोहफ़ा लेने वाली सुन्नत है, ये अदा होगी, और इंशाअल्लाह इसके ऊपर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ज़िंदा करने का भी सवाब मिलेगा और तोहफ़ा देने का सवाब भी मिलेगा इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब बताइएगा कि ईद वाले दिन कब्र पर अगरबत्तियां लगाना और फूल निछावर करना ये कैसा है? जी शहजाद भाई, आपने पूछा ईद के दिन कब्रों के ऊपर फूल निछावर करना या अगरबत्तियां लगाना, ये क्या, इसका क्या हुक्म है? तो बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की ज़िंदगी में इस तरह की कोई भी मिसाल नहीं मिलती। और हमारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि आपके लिए सबसे बेहतरीन जो ज़िंदगी है और सबसे बेहतरीन नमूना ज़िंदगी का वो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। तो इसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें नहीं मिलती। और एक तो ये बात है, दूसरी बात ये है कि ये जो फूल हैं या अगरबत्तियां हैं, इसके जलाने से और फूल वहाँ निछावर करने से जो इसराफ़ होता है, तो इसराफ़ का गुनाह भी होता है। उसके बजाय जितने फूल वहाँ डाले जाते हैं या अगरबत्तियां लगाई जाती हैं, वही पैसे अगर किसी मिस्कीन को, किसी गरीब को दे दिए जाएँ, या कहीं उस मैयत की तरफ से, उस मुर्दे की तरफ से सदका जारिया कर दिया जाए, तो उस फूल निछावर करने से और अगरबत्तियां लगाने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो आम तौर पे मुसलमान ईद के दिनों में यूँ करते हैं। तो सबसे बेहतर ये है कि इस इसराफ़ से बच कर के वो सही जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है उसकी तरफ आएँ, और उन फूलों से जो उन पैसों से जिनको उन्होंने फूल ख़रीद के कब्र के ऊपर निछावर करना होता है या अगरबत्तियां जलानी होती हैं, तो उस पैसे को किसी गरीब के ऊपर सदका करके उसका सवाब मैयत के लिए साले सवाब कर दें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको कबूल फ़रमाएंगे इंशाअल्लाह।
مفتی صاحب بتائیے گا کہ عید کے دنوں میں لوگ عیدی دینے کے لیے فریش نوٹ خریدتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شہزاد بھائی عام طور پہ یہ جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی نے نئے نوٹ خریدنے ہوں تو وہ جا کر کے کسی نے اگر 10,000 روپے خریدنے ہیں تو وہ 10,000 روپے 11,000 روپے میں خریدتا ہے. تو اگر یہ صورت ہے تو یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے اور یہ سود کے زمرے میں آئے گی، بالکل کسی صورت میں جائز نہیں. اور اگر 10,000 روپے ہی کہ نئے نوٹ 10,000 روپے ہی میں خریدے جائیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں. اگر نماز عید کی تکبیرات رہ جاتی ہیں تو ان کی ادائیگی کس طرح سے ہوگی؟ جی شہزاد بھائی، یہ جو عید کی تکبیرات کے اندر عید کی نماز کی تکبیرات کے اندر جو 6 تکبیرات ہوتی ہیں ان کو تکبیرات زوائد کہتے ہیں. تو یہ اگر کسی آدمی سے رہ جائیں تو اگر تو رکوع سے پہلے وہ امام کے ساتھ شامل ہوا تو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد جو ہے وہ 3 تکبیرات زائد کہہ دے، اگرچہ امام قرات ہی کیوں نہ کر رہا ہو. اور اگر وہ رکوع کے بعد شامل ہوا یعنی رکوع کے اندر امام کے ساتھ شامل ہوا ہے تو رکوع کرتے ہی ساتھ ہی جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد پھر تکبیرات زوائد بھی ساتھ کہہ دے تو بس اس کی تکبیرات ادا ہو جائیں گی.